अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पाकिस्तान की जीत अमन की कोशिशों पर पानी फिर गया है। ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग एक बार फिर शुरू हो चुकी है। ईरान की जानब से अबू धाबी और मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल फायर किए जा रहे हैं। अमरीकी मीडिया और अमरीकी हुकूमत ईरान की बहरिया को निशाना बना रही है और इस हवाले से दावे भी सामने आ रहे हैं कि मुतअद्दिद कश्तियां तबाह कर दी गई हैं। खित्ते के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट हो चुकी है, फजाई हदूद बंद हो चुकी है, इसराइली असला यूएई पहुंचना शुरू हो गया है और अमेरिका और इसराइल ने भी जवाबी हमलों के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। और ट्रंप ने यह कह दिया है कि ईरान की जानब से बहुत बड़ी गलती कर दी गई है। इस सारी सूरत हाल के अंदर सवाल जो सबसे बड़ा है, ठीक है 5 मिसाइल आए, 6 आए, कितने लोग जख्मी हुए, ये सब कुछ चल ही रहा है। सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ये जंग दोबारा लगी क्यों? आखिर ईरान ने यूएई पर हमला क्यों किया? नहीं, सवाल तो उठता है ना कि यूएई पर क्यों हमला कर दिया भाई? बातचीत चल रही थी, पाकिस्तान को वो जो बंदे थे कश्तियों के क्रू जो था, जो अमेरिका ने पकड़ी थी, वो 21-22 लोग वो वापस मिल गए थे, पाकिस्तान ने ईरान के हवाले करने थे। और उसके बाद अचानक जो मैंने पिछला वीलॉग किया था, अभी तो रात के 11 बजे हुए हैं, तकरीबन 7-8 बजे, मैंने उसके अंदर बताया था कि यूएई के अंदर थ्रेट अलर्ट जारी हो गई है और लोगों को कह दिया गया कि शेल्टर्स में चले जाएं, बाहर मत निकलें, खिड़कियों के पास मत जाएं, मजबूत इमारतों के अंदर छुप जाएं। तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कुछ होने जा रहा है। अब सवाल तो ये उठ रहा है कि ये अचानक क्यों? यूएई को कैसे पता था, कैसे पता था कि कोई हमला जो है वो होने जा रहा है, कोई इस तरह की सूरत हाल जो है वो बनने जा रही है? अच्छा, मैं जरा एक एक करके जो मेरे सामने अपडेट्स आ रही हैं वो जरा आपके सामने रख दूं, फिर आप बताता हूं कि सूरत हाल क्या है। यूएई सेज इट्स एयर डिफेंस सिस्टम आर करंटली रिस्पॉन्डिंग टू मिसाइल थ्रेट। यानी उनका एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि मुबैना तौर पे जो दावे हो रहे हैं, सीएनएन ने जो दावा किया है उसके मुताबिक इसराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम यूएई को दिया है, आयरन डोम। वो रिस्पॉन्ड कर रहा है और वो रोक रहे हैं। ईरान की तरफ से यूएई पर 4 क्रूज मिसाइल फायर किए गए हैं। ये अमाराती वजारत दिफा की जानब से बताया गया है। अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मेरे सामने क्योंकि धड़ाधड़ अपडेट्स आ रही हैं, अभी ये खबर आ गई कि 6 मिसाइल मजीद जो है वो ईरान की जानब से फायर कर दिए गए हैं। यूएई से 3 मिसाइल फ्रॉम ईरान इंटरसेप्टेड, 3 मिसाइलों को रोक लिया गया है। अमेरिका के अंदर और यूएई के अंदर खासतौर पर लोगों के लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर जो है वो डूब गए हैं, क्योंकि जैसे ही जंग लगी तो जो सरमायाकार होते हैं वो तो भागते हैं, स्टॉक मार्केट नीचे चली गई। और अमेरिका के अंदर जेडी वेंस का जो अप्रूवल रेट है, क्योंकि समझा जा रहा था कि जेडी वेंस जो है वो अगले सदारती उम्मीदवार हो सकते हैं, बड़े पॉपुलर हो गए हैं, तो 35% उनका नीचे जो ग्राफ है वो भी चला गया है। फायर हैज इरप्टेड एट द यूएईज फुजेरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल साइट। ड्रोन अटैक भी किए गए हैं, मिसाइल अटैक भी किए गए हैं, और जो बड़ी एक रिफाइनरी है फुजेरा की, उसके अंदर आग लग चुकी है। एयर ट्रैफिक एट शारजा एंड दुबई हैज बीन डिस्टर्बेड विद एयरक्राफ्ट इंटरिंग होल्डिंग पैटर्न्स और टर्निंग बैक। कुछ तो चक्कर लगा रहे हैं, कुछ को वापस मोड़ दिया गया है, कुछ को ओमान की तरफ मोड़ दिया गया है, और जो इसराइल से जहाज आने थे यूएई के अंदर वो भी वापस मोड़ दिए गए, और एक जहाज गालबन ओमान के अंदर इसराइल का उतारा गया और इसराइल को मना कर दिया गया है कि आप मजीद आप कोई भी जहाज लेकर इस एरिया के अंदर ना आए। यूएस एयरफोर्स KC-135R and KC-46A tankers remain active over the Persian Gulf and the UAE। यानी अमेरिकन तैयारे, रिफ्यूलर तैयारे वो भी हरकत में आ चुके हैं। 3 इंडियन नेशनल्स वर इंजर्ड इन एन ईरानियन ड्रोन अटैक। 3 फुजेरा आयल पर जो काम कर रहे थे 3 इंडियन वर्कर वो भी इस वक्त जख्मी हो चुके हैं। Several flights have been diverted from the United Arab Emirates to मस्कत। मस्कत की तरफ फ्लाइट जो है वो मोड़ दी गई हैं। मुजम्मत की गई है यूएई की जानब से, उनकी जानब से कहा गया कि हम जवाबी हमले का हक महफूज रखते हैं। अच्छा, रॉयटर क्या रिपोर्ट कर रहा है? रॉयटर कह रहा है द यूएस मिलिट्री हैज डिस्ट्रॉयड 6 Iranian स्मॉल बोट्स एंड
intercepted Iranian cruise missile and drones fired by Tehran as the US launched an operation to free up shipping through the Strait of Hormuz। क्योंकि ऑपरेशन शुरू किया था अमेरिका ने और उन्हें 6 छोटी बोट्स जो हैं वो डबो दी हैं, तबाह कर दिए, लेकिन ईरान ने अभी आके इसकी जो है वो तरदीद कर दिया कि कोई हमारी कश्ती तबाह नहीं हुई। इसराइल पुट्स आर्मी ऑन हाई अलर्ट। तो इसराइल ने भी अपनी आर्मी, ये सारी अपडेट्स रखने का मकसद ये है कि मैं ऐसे ही आपके सामने जैसे आमतौर पे होता है बताना शुरू कर दूं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो मकसद होता है कि कम से कम आप तक जो ओरिजिनल अपडेट्स हैं वो पहुंचे। ईरान हैज जस्ट मेड अ वेरी बिग मिस्टेक, द बिगेस्ट मिस्टेक इन द हिस्ट्री। कहते हैं तारीख, ट्रंप कह रहे हैं ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तारीख की बड़ी गलती कर दी गई है। ऑल इसराइली फ्लाइट्स टू दुबई हैव बीन सस्पेंडेड। तो फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी गई हैं। यूएई डिफेंस कमेटी चेयरमैन अली अल नियामी हैज टोल्ड हिज इजरायली काउंटरपार्ट वी विल स्ट्राइक बैक एट ईरान। यानी राबता किया है यूएई ने किसके साथ? हमला हुआ अपने इत्तेहादी इसराइल के साथ। कहा भाई हम जवाबी हमला करेंगे। अच्छा, उसके बाद अभी अबू धाबी के अंदर भी मेरे पास अपडेट आ गई है कि वहां पे भी हमले होना शुरू हो गए हैं और छठी रो जो है मिसाइल की वो ईरान ने इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। बहरहाल दोनों तरफ से अब धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। यूएई कह रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं आपको, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपने गलत किया है, हमसायों के साथ इस तरह का सलूक नहीं किया जाता, आप गलत रास्ते पर चले हैं। दूसरी तरफ इसराइल कह रहा है कि हम इनको सबक सिखाएंगे, बस अमेरिका हमें इशारा करे। और खित्ते के अंदर जाहिर ऑलरेडी पेट्रोलियम प्राइसेस 117-120 डॉलर पर बैरल से ऊपर चली गई थी और यहां पाकिस्तान के अंदर एफर्ट्स हो रही थी, सेलिब्रेट हो रहा था। जाहिर है जो पाकिस्तान ने सीज फायर करवाया था और फिर जंग बंदी के लिए और फिर आपने पूरा 1.5 हफ्ता इस्लामाबाद को बंद रखा कि दूसरा राउंड शुरू होगा, लेकिन यहां पे तो फुल फ्लैज जंग लग गई है। अब सवाल वहीं पे बचा हुआ है, यूएई पे हमला अचानक क्यों, कौन करता है? पागल है? आप भी सोच रहे होंगे कि शाम तक नॉर्मल था, शाम तक बिल्कुल नॉर्मल, रिपोर्ट भी नहीं हो रहा था कि ईरान अमेरिका कुछ चल रहा है कि नहीं है। ये अचानक क्या हो गया? तैयारियां तो चल रही थी ट्रंप की चाइना के विजिट की। मामला ये हुआ है, खबरें ये आ रही हैं, खबरें ये हैं कि ये जो मामला हुआ है इसके अंदर किरदार अदा किया है यूएई ने। पहले इन्होंने पहल किया और मैंने कुछ रिसर्च भी की है। तो अगरचे जंग बंदी जो है वो हो गई थी और यूएई की जानिब से पहले जो है वो ईरान पर हमला किया गया है, ईरान पर हमला किया गया है। ईरान की जो अहम तेल की तनसीबात थी वहां पे जो है ना वो निशाना बनाया गया है और ईरान ने कहा कि हम नहीं हमला करना चाहते थे, हम नहीं हमला करना चाहते थे। मतलब अमेरिका ने तो पहले हमला नहीं किया, ईरान ने हमला, ये यूएई ने हमला कर दिया। और मुमकिन तौर पे यूएई ने इसराइल के साथ मिलकर किया होगा कि भाई ये तो सीज फायर, ये तो लंबा ही हो गया, ये तो जंग बंदी होने जा रही है, ये क्या हो रहा है? ये तो उन्होंने शिप भी वापस करने जा रहे हैं, बंदे भी अमेरिका ने छोड़ दिए हैं, ये हमारे मकासद तो पूरे नहीं हुए। तो फिर उन्होंने कर दिया हमला और इस वक्त ज़ाहिर फिर ये सूरत हाल है। अब वो कह रहे हैं हम जवाबी हमले का हक महफूज रखते हैं। कोई पागल तो नहीं है ना कि पहले ही हमला कर देगा, अबू धाबी पे कर देगा, दुबई पे कर देगा, हर तरफ तबाही हो जाएगी, पूरे खित्ते के अंदर क्योस होगा। बहरहाल हम इस हवाले से आपको तफसील के साथ रिपोर्ट करेंगे। अभी इनिशियल जो इतलात आ रही हैं, हमले जो हैं वो जारी हैं और रीजन के बाकी जो ममालिक हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो भी इस वक्त हाई अलर्ट पर चले गए हैं। उनमें भी अपने शहरियों को महफूज मकामात पर पहुंचने का कह दिया गया। और अगर रात के अंधेरे में इसराइल की जानब से स्ट्राइक हो गई, कुछ जहाज़ों से हमला हो गया ईरान पर, तो फिर तो ज़ाहिर फिर एक फुल फ्लैज और बड़ी जंग की तरफ मामला जाएंगे। फीडबैक जरूर दीजिए। और यहाँ पे रोकना, अगर सऊदी अरब पर हो गया फिर पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? पाकिस्तान जिंदाबाद।